डियर स्टूडेंट्स, आज आप नरेशन की लास्ट क्लास सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस लास्ट क्लास के साथ ही नरेशन को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। कोई डाउट नहीं बची होगी। नरेशन को इस ढंग से ही बताया गया है आप लोगों को कि डाउट की कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ, कुछ ऐसे छात्र हैं जो बड़े कमजोर हैं, उनके लिए थोड़ा सा इसको कैरी ऑन करना मुश्किल तो होता ही है। ये कोई सिंपल चैप्टर नाउन प्रोनाउन है नहीं, नरेशन। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है, तो चूंकि आप लोगों के पास वीडियो अवेलेबल है, तो आप रिफ्रेश कर सकते हो खुद को, यानी पहले वीडियो से ही देखते हुए फिर शुरुआत से ही समझो। एक फायदा ऑनलाइन क्लास में ये होता है कि आपके पास वीडियो उपलब्ध होती है। ऑफलाइन में क्या होता है कि जिस दिन आपने क्लास की, अगर वो क्लास आपको कैरी नहीं हुआ, आप नहीं समझ पाए, तो फिर आपको फिर से कभी क्लास करनी होती है और पता नहीं वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन ऑनलाइन में एक सुविधा है कि हमारे पास वीडियो उपलब्ध होती है, तो हम उस वीडियो को फिर से देखते हैं कि कैसे सर उस समय समझाए थे इस चीज को। तो इसका फायदा आप उठाएंगे। अगर दिक्कत होती है और अगर आसानी से समझ में आ जाती है तो उसको समझिए। तो पिछले क्लास में जैसा मैंने आपसे कहा था कि लास्ट क्लास होगी मिक्स्ड एग्जाम्पल का, मिला जुला कुछ चीजें हैं जो कि बच जाती हैं। ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स कि मैंने नरेशन आपको पढ़ाई तो मैंने आपको 100% बता दिया। याद रखिए, विद्या ग्रहण करना सागर में गोते लगाने के जैसा है। आप उसको था नहीं पाओगे। आप ये नहीं कह सकोगे, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैंने आपको सब चीज पढ़ा दी, या आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया और समझ लिया। हमेशा उसमें 2-4% की गुंजाइश रहती है। तो उसी तरह नरेशन में जो मैंने अभी तक पढ़ाया, मैंने कोशिश किया है 98-99% तक को टच करूं। लेकिन ये तय है कि 1-2% चीजें सब सेक्शंस में, सारे चैप्टर्स में, चाहे बुक भी पढ़ोगे ना, तो आप 4 ढंग की किताबें निकालोगे तो आपको लगेगा इस किताब में तो ये दिया हुआ था, उस किताब में वो नहीं दिया हुआ है। जो राइटर्स हैं उनसे भी कुछ चीजें इधर उधर होती हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले कहा, मैंने कोशिश किया है कि लगभग 98% 99% चीजें जो उस नरेशन से संबंधित है उसको मैं आपको बता दूं। तो चलिए आज हम लोग मिक्स्ड एग्जाम्पल्स को समझते हैं, क्या है, कैसे बना रहा है। पहला देखिए, लिखा है अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन अर्थात यू अथवा योर हो तो, परंतु रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो। My dear students, you all are aware of this fact that the second person in the reported speech changes according to the object of the reporting verb. आप सबको ये अच्छे से मालूम है कि रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद जो सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन यानी यू अथवा योर, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। लेकिन ऊपर में देखिएगा हेडिंग में क्या बोला गया, क्या लिखा गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो ही नहीं और रिपोर्टेड स्पीच में यू अथवा योर हो तो हम क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड यू हैव टेकन माय बुक। चलिए बनाते हैं। ही सेड दैट, सीधा वाला है, डिक्लेरेटिव है, तो आप आराम से इसको बना सकते हो। तो ही सेड दैट। फंस गए और मेनू की तरह चक्रव्यूह में उलझ गए, क्योंकि यहां क्या आ गया, यू, सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड हियर वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तब क्या करेंगे? तब तो भ्रमित हो जाएंगे कि सर अंदर में तो यू योर था लेकिन बाहर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हम क्या करते। अच्छा चलिए, हमने बनाया है, बाद में समझाएंगे क्या। ही टोल्ड मी, you are spellbound, you are speechless. How did sir put here me? There is no mentioning of me in the question. क्वेश्चन में कहीं पर भी मी नहीं है, लेकिन सर ने जब इनडायरेक्ट किया है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदला है, तो यहां मी लगा दिया है। कैसे हुआ ये? अब देखिए, he told me that I had taken his book.
अब ये मी कैसे आया, इसी चीज को समझने के लिए हम लोग नोट को समझें। क्या नोट में लिखा है, ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग भर में कोई भी काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है अगर अंदर में यू योर है। केवल मैं बार बार कह रहा हूं, अंदर में यू योर यानी जिसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। और थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जानते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है, तो उसमें कोई जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो या ना हो। लेकिन सेकेंड पर्सन अगर अंदर में यानी यू अथवा योर है तो हर कीमत में बाहर में यानी रिपोर्टिंग भर में ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य हो जाएगा। तब हम क्या करें, तो लिखा गया ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग भर में कोई भी काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है तथा उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद यू अथवा योर को बदला जाता है। यानी आप स्वतंत्र हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लेने के लिए। तो यही कारण है हमने यहाँ ऑब्जेक्ट किसको माना है, मी को। तो आप जानते हो यहाँ सेड था, यहाँ टोल्ड कैसे किया। तो जब ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड खाली नहीं होता है, ही सेड टू मी हो जाता है ना, जब ऑब्जेक्ट मान लो। और आप सबको पता है कि सेड टू के बदले हम लोग टोल्ड लिखते हैं। तो ही टोल्ड मी इनवर्टेड कॉमा दैट, अब बदला जाएगा आराम से। यू सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या माना था, मी, तो मी के हिसाब से यू के बदले में क्या होगा, आई। हैव की जगह हैड, टेकन, ये क्या है, माई बुक। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी ही से बदलेगा, तो ही का रिलेटिव क्या होता है, हिज बुक। तो आपने क्या बनाया, ही टोल्ड मी दैट आई हैड टेकन हिज बुक। अगला देखते हैं, अमित सेड डिड आई नॉट हेल्प योर ब्रदर। एकदम फट से हड़बड़ा करके बनाने नहीं लगे, ऐसे तो एग्जामिनेशन में बनाना है ही नहीं, आपको चुनना है, तो वहां भी तो थोड़ी सावधानी की कैसे क्या करना है। तो फिर से देखते हैं, अमित सेड डिड आई नॉट हेल्प योर ब्रदर। अब यहां गौर कीजिए, आई है फर्स्ट पर्सन तो अमित के हिसाब से बदल जाएगा सब्जेक्ट। नॉट हेल्प योर ब्रदर, योर सेकेंड पर्सन। अब आप अकबका रहे हो कि बाहर में तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम यो को कैसे बदलेंगे, इसको समझिए। मैंने जैसा लिखा भी है मैं फिर से समझा रहा हूं कि अगर अंदर में यू योर है और बाहर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपके मन में जो ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है वो चुन लीजिए। जैसे यहां हमने किसको ऑब्जेक्ट चुन लिया, सुमित, तो उसको लिखना पड़ता है। लेकिन अमित, चूंकि यहाँ अंदर में इंट्रोगेटिव में प्रश्न वाला है, इसलिए सेड की जगह पर क्या किया हमने, आस्क्ड लगा। अमित आस्क्ड सुमित। आपको मालूम है इंट्रोगेटिव में इन्वर्टेड कॉमा बदले इफ लगता है। अमित आस्क्ड सुमित इफ। अब बदलिए, आई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही हो गया। यहाँ क्या था, डिड, और आपने टेबल चेंजिंग में आपने देखा डिड बदल के हैड और V3 होता है, तो ही हैड नॉट हेल्प्ड। अब देखिए ये क्या है, योर ब्रदर, योर सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट जो माना है उसके। तो ऑब्जेक्ट किसको माना है, सुमित को, तो सुमित का या कोई लड़का रहे या ही रहे, उसका रिलेटिव हिज होता है। तो अमित आस्क्ड सुमित इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड हिज ब्रदर, ऐसे बनेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो कहा है उसको अगर आपको एक बार में क्लियर हो जाए तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं होता तो उसको एक दो बार देखिए, नोट को ठीक से पढ़िए, और फिर भी दुविधाएं बनी रहती हैं तो हमसे क्वेश्चन किया कीजिए टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से। अगला है, देखिए व्हाट्सएप में मत डाला कीजिए। अक्सर कई लोगों को ये देखते हैं कि वो व्हाट्सएप में, एक्चुअली मैंने पहले भी कई लेक्चर्स में कहा कि मेरा टेलीग्राम या व्हाट्सएप एकदम फुल्ली लोडेड रहता है, तो एक एक को ऑब्जर्व करना, एक एक को जवाब दे पाना। कई लोग तो ऊट पटांग सी बातें, हैप्पी दिवाली, तो ये सब चीजों से वो भरा जाता है, तो कई दफा हम व्हाट्सएप खोलते भी नहीं, अब खोला तो थोड़ा सा देखा, उसके बाद पास आउट कर जाते हैं। उतना ये नहीं होता है कि आपको हम एक एक करके रिप्लाई कर पाए। अगर बहुत दुविधा है तो आप स्वतंत्र हो, मैंने ये कहा है कि मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, तो आप स्वतंत्र हो कि कॉल करो, और कॉल के दरमियान कोई डाउट रहे या ये लगे कि मेरी कॉल से क्लियर नहीं हो पा रही है आपकी डाउट, तो आप ये जरूर कह दें कि सर अगले क्लास में जब आप ये पढ़ाएंगे तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे अगले लेक्चर में, तो मैं उसको क्लियर कर दूँ। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ
कि ये चूंकि क्लास खत्म हो चुकी है, तो छठ के बाद यानी एक आध दिन के बाद आप लोगों को जो 11th में आया है टेस्ट पेपर, उसका मैं क्लियर करने वाला हूं। क्या आपको डाउट हुए होंगे, कैसे आपने बनाया होगा, क्या दुविधाएं हुई होगी, वो सब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, तब हम लोग नॉर्मल क्लास करेंगे। रैप अप हो रहा है क्लास, अब ग्रामर का मेन चैप्टर खत्म हो रहा है। अब देखते हैं अगला क्या है। पहला तो आपने देखा कि अगर अंदर में यू योर हो और बाहर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो कैसे बनाएंगे। अगला है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई मुहावरा हो, कहावत हो अथवा नैसर्गिक सत्य हो। मुहावरा समझते हैं, हिंदी में सुना होगा 9 2 11 हो जाना, चोर की दाढ़ी में तिनका होना, यानी एक ऐसी बात जिसको बोला कुछ अलग ढंग से जाता है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है। या कोई कहावत है जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो ये सब कहावत है। या फिर नैसर्गिक सत्य, कई लड़के हमसे पूछते हैं सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ हमको समझ में नहीं आता, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स दैट काइंड ऑफ ट्रूथ विच नेवर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, कि ऐसा सच जो कि काल के हिसाब से कभी बदलता नहीं है, कि यानी कि पास्ट में कुछ और, प्रेजेंट में कुछ और, फ्यूचर में कुछ और। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तो आज से 5000 साल पहले भी ये बात सत्य थी, अभी भी सत्य है, और आज के आने वाले 5000 साल बाद भी ये बात सत्य रहेगी। ये कभी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कभी बदलने, जैसे 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि आज से 20 साल पहले 2 जोड़ 2 5 होते थे, अब 4 होने लगे, और अब 20 साल बाद वो 6 हो जाएगा? ये संभव नहीं है। जो ऐसे रूल्स जो कभी बदलते नहीं है, उसी को हम लोग हिंदी में नैसर्गिक सत्य, शाश्वत सत्य, और अंग्रेजी में यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। आई होप आपने समझा है इसको। देखते हैं क्या है। द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। शिक्षक ने कहा 2 और 2 कितने बनाते हैं? 4। अब देखिए क्या परिवर्तन है। द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। आपको याद होगा माय डियर स्टूडेंट कि मैंने कहा था अगर पास्ट हो बाहर में तो अंदर में भी चेंज कीजिएगा। लेकिन देखिए 2 and 2 यहाँ क्या था? मैक्स था। यहाँ भी हमने क्या किया? मैक्स ही लिखा। ऐसा क्यों किया वो नीचे हम लोग समझेंगे। अगला देखिए, माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई फादर सेड टू मी, टोल्ड मी हो गया, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, इज का वॉज तो होना ही चाहिए था, नहीं होता क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है, लेकिन नहीं बदला। क्यों नहीं बदला वो अंतिम में फिर से बोल रहा हूं, उसको समझेंगे। She said the sun rises in the east. She said that the sun rises in the east. यानी आपने तीनों एग्जाम्पल में एक चीज गौर किया होगा, ये सबसे आसान वाला सेक्शन है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, केवल इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लगाना होता है। वही चीज मैंने नोट में लिखा है, ऐसी स्थिति में इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लगाते हैं, परंतु रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी नहीं बदलेगा, यानी अंदर में जो है हूबहू वही लिखते वही बोलते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच को टच भी नहीं करना है, जो लिखा है वही उतार देना है, उसमें कोई चेंजिंग, ना तो टेंस बदलेगा, ना दिस का दैट होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। तो आई होप दैट कि आपने इस क्लास को बेहतर ढंग से समझा, अच्छे से देखा, परखा, और मुझे उम्मीद है इसी तरह आने वाले क्लासेस को आप एंजॉय करोगे। अब हम लोग, जैसा मैं बार बार कर रहा हूँ, लगभग 70% के सेक्शंस को, क्योंकि बुक को कवर अप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, तो छठ के बाद रैपिड होगा, तेज होगी चीजें, लेकिन छठ के बाद जो पहली क्लास होगी वो आपके टेस्ट पेपर को मैं सॉल्व करूंगा, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाओ कि मेरे से कहाँ मिस्टेक्स हुई है, कैसे क्या करना है आने वाले एग्जामिनेशन में। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।